वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि अबॉर्शन क्या होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू। तो a 20-year-old woman presents to the emergency department for vaginal bleed and lower abdominal pain for 1 day. She states that she is 15 weeks pregnant. Vital signs include temperature, heart rate 100, blood pressure 110/75, and respiratory rate of 15. 12. On pelvic exam, there is blood present in the vault and the cervical os is 3 cm dilated. Ultrasound shows a gestational sac with a yolk sac inside the uterus and the fetal heartbeat is visualized. ठीक है। Which of the following is the most likely diagnosis in this patient? तो एग्जाम्पल में हमारे पास कौन कौन सा आ रहा है? कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट, इनएविटेबल, थ्रेटन्ड और सेप्टिक अबॉर्शन आ रहा है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है इनएविटेबल अबॉर्शन। ये क्यों है हम आगे मजीद जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एन inevitable abortion is characterized by vaginal bleed with a dilated cervix. Product of conception can be felt or visualized through the internal os. तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन में हमारे पास क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अबॉर्शन होता क्या है। तो अबॉर्शन इज डिफाइंड एज अ प्रेगनेंसी दैट एंड्स बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन और अ फीटस less than 500 gram. Almost 80% of spontaneous abortion occur prior to 12th week gestation. तो हमारे पास अबॉर्शन के लिए कौन सी दो चीज़ों को होना ज़रूरी है? प्रेगनेंसी दैट एंड बिफोर 20th वीक ऑफ जेस्टेशन और अ फीटस लेस दैन 500 ग्राम। अब फीटस लेस दैन 500 ग्राम का मतलब है कि उसकी मज़ीद जो है डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो एक ही जगह पे कॉन्स्टेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अबॉर्शन बोलते हैं। तो इटियोलॉजी हमारे पास क्या हो सकती है? तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो है हमारे पास जो अकाउंट करती है ऑलमोस्ट 60 to 80% ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। हाउएवर मैटरनल फैक्टर दैट इंक्रीज रिस्क ऑफ अबॉर्शन इंक्लूड। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अबॉर्शन का रिस्क इंक्रीज करते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास है एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज, इन्फेक्शंस हैं, उसके अलावा आ जाता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, उसके अलावा अनकंट्रोल्ड हाइपरथायराइडिज्म और डायबिटीज़, माल न्यूट्रिशन, ट्रोमा और RH आइसोम्यूनाइजेशन। अब अगर फ़र्ज़ किया कोई फीमेल है तो आपके साथ अबॉर्शन के साथ किस तरह प्रेजेंट करेगी? तो क्रैम्पिंग अब्डोमिनल पेन होगा, उसके अलावा हमारे पास क्या होगा? वेजाइनल ब्लीड होगी और मे बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। तो आप इन सिर्फ इस अगर प्रेजेंटेशन के साथ कोई आपके पास फीमेल आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अबॉर्शन की फीमेल होगी, वो और भी कंडीशन हो सकती है। जैसा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसको आपको एक्सक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में कौन कौन से आ जाते हैं? तो सबसे पहले आपने ब्लड CP कराना है टू एवेलुएट ब्लड लॉस एंड नीड फॉर ट्रांसफ्यूजन। ब्लड टाइप आपने और RH स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है ताकि अगर फ़र्ज़ किया कि किसी कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़े ब्लड तो हमारे पास पहले से ब्लड टाइपिंग और स्क्रीनिंग हमारे पास मौजूद हो। अल्ट्रासाउंड हम करवाएंगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। इसके अलावा डिजिटल एग्जाम टू डिटरमाइन वेदर सर्विकल ओस इज ओपन और नॉट। ठीक है। यू कैन नॉट आंसर द मोस्ट लाइकली डायग्नोस्टिक क्वेश्चन अबाउट अबॉर्शन विदाउट एन अल्ट्रासाउंड। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है हमारे पास कि आप अल्ट्रासाउंड के अलावा आंसर नहीं कर सकते या डायग्नोसिस नहीं अपना बना सकते। अब हम फर्दर चलते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमारे पास अबॉर्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्लीट अबॉर्शन। अब कंप्लीट अबॉर्शन में हमारे पास क्या होता है? नो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फाउंड, ऑस इज क्लोज्ड। अब इसमें हमारे पास अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन सिरे से मौजूद ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड अबॉर्शन। इसके लिए आपने ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या लेना है? फॉलो अप इन ऑफिस। आपने सिर्फ उस फीमेल को देखना है कि वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल, उसके लिए आपने उसका फॉलो अप करवा लेना एक बार। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में हमारे पास क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है हमारे पास वो प्रेजेंट होती है और ओस जो है हमारे पास क्या होती है? ओपन होती है। इसके लिए आपने कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन लेना है? तो डायलेशन एंड क्रूटाज का या मेडिकल ऑप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनएविटेबल अबॉर्शन है जिसमें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इंटैक्ट बट इंट्रायूट्राइन ब्लीडिंग प्रेजेंट्स एंड डायलिटेशन ऑफ सरफेस अकर। इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? हमारे पास D&C या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन आप ले सकते हैं। थ्रेटेंड अबॉर्शन में हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इंटैक्ट, इंट्रायूट्राइन ब्लीड, नो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। अब डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स नहीं है इस कंडीशन में। ठीक है।
इनएविटेबल अबॉर्शन में हमारे पास क्या थी, सर्विक्स की डायलिटेशन थी। थ्रेटन अबॉर्शन में हमारे पास डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स नहीं है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है हमारे पास, बेड रेस्ट और पेल्विक रेस्ट आपने देना है उस फीमेल को। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या हो रहा है, डेथ ऑफ फीटस बट ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट इन द यूट्रस सर्विकल ऑस इज क्लोज्ड। अब जाहिर बात है जब फीटस की डेथ होगी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली उस फीटस को रिमूव करना है। तो उसके लिए आप ऑप्शन कौन से ले सकते हैं, डायलिटेशन एंड क्रूटाज का ले सकते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन जैसा कि मेथोट्रेक्सेट वगैरह। सेप्टिक अबॉर्शन में हमारे पास क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड द सराउंडिंग एरिया। अब सेप्टिक अबॉर्शन में हमारे पास क्या है, जो है इन्फेक्शन हो गया है यूट्राइन एरिया का और उसके सराउंडिंग एरियाज का। तो उसके लिए आपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या लेना है, डी एंड सी एंड आई वी एंटाबायोटिक्स। सबसे पहले आपने स्टार्ट किससे लेना है, सिफोक्सिटिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन प्लस जेंटामाइसिन। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास टेबल है जिसके अंदर सिंपली 1-2 वर्ड्स के साथ जो है डिफाइन किया हुआ है। तो कंप्लीट अबॉर्शन में इनकम्प्लीट, इनएविटेबल, थ्रेटन्ड, मिस्ड और सेप्टिक अबॉर्शन। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट कैन अकर विया गिविंग मेडिकेशन दैट इंड्यूस लेबर रिसर्च, जैसा कि हमारे पास मीसोप्रोस्टोल है जो कि हमारे पास क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है। दीज एजेंट्स हेल्प ओपन द सर्विक्स एंड एक्सपल द फीटस। तो आपने क्या कराना है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसी देनी है जो कि क्या करे, फीटस को एक्सपल करे फ्रॉम द सर्विक्स। तो mothers who are RH नेगेटिव शुड रिसीव एंटी डी आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन एट दिस टाइम, या जिसे हम क्या बोलते हैं, रोगैम बोलते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।